हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की जो चैप्टर नंबर 15 है उसका प्रमेय नंबर 41 करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटअप और बोर्ड दोनों में ये इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये प्रमेय आएगा ही आएगा 110%। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। कहता है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जो दो स्पर्शक खींचे जाते हैं उनकी लंबाइयाँ समान होती है। तो सबसे पहले वृत्त का बात कर रहे हैं, तो एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, वृत्त बनाने के लिए आपको एक कंपास का नाप सेट करना है, छोटा सा, आप जानते हैं। और छोटा सा नाप एक सेट करने के बाद आप यहाँ पर ऐसे रखिएगा। यहाँ पर रखने के बाद इसको पूरी तरह से घुमा दीजिए। चलिए हम करते हैं। देखिए, हमारा वृत्त रेडी हो गया है। इसका क्या है, इसका केंद्र है, जो केंद्र का नाम दे देते हैं। केंद्र का नाम क्या दे देते हैं, ओ। ठीक है, तो कह रहा था वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्शक खींचे जाते हैं। तो इसके बाहर कोई बिंदी लेते हैं, उस पर स्पर्शक खींचते। स्पर्शक यानी जो वृत्त को छू करके जाए, इस तरह से और इस तरह से दो खींचना है। अब चलिए इस पर हम लोग स्पर्शक खींच लेते हैं। तो देखिए कैसे खींचा जाएगा। तो इसका बाहर कोई बिंदी ले लेते हैं, पी। दो स्पर्शक हम लोग खींच लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो हमको यही सिद्ध करना है, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, हमको यही सिद्ध करना है कि जो पी ए की लंबाई है और पी बी की लंबाई है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हमको ये सिद्ध करना है। तो प्रमेय बनाने के लिए चार चीज़ होता है, हम आपको बताए हैं। चार चीज़ क्या क्या होता है हम आपको बताएं अच्छे तरह से। पहला बात प्रदत्त, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना और चौथा प्रमाण। तो पहले प्रदत्त करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कि माना ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर P कोई बिंदु है, बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शक PA और PB खींचा गया। PA और PB खींचा गया। ये एक नंबर काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है हमको, दूसरा काम हमको होता है सिद्ध करना। क्या होता है, सिद्ध करना। तो थोड़ा सा हम अब ऊपर कर लेते हैं इसे। ठीक है, बस डायग्राम आपको दिखना चाहिए। तो दूसरा काम हमको सिद्ध करना, तो यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना। आप भी इसी तरह से सिद्ध करना है, लिखकर पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब क्या सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है कि PA बराबर होगा PB के, है ना। और भी कुछ कहा था, और तो कुछ नहीं कहा था इसमें। इसके अलावा हम एक और चीज़ यहाँ पर प्रमाणित करके दिखा देंगे। दूसरा बात कि इन लोगों का जो एंगल होता है, एंगल POA और एंगल POB, इसका मान भी क्या होता है, समान होता है। इसको हम प्रूव करके आपको दिखा देंगे, कहे या ना कहे। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था। तीसरा काम हम लोग करते हैं रचना। क्या करते हैं, रचना। तो रचना करते हैं। रचना जो काम अपना मन से करना पड़ता है इसमें, है ना। किसी किसी में रचना होता भी और नहीं भी होता है। रचना में क्या करेंगे, OA, OB और OP तीनों को मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं।
तीनों को मिला दिए, OA, OB और OP को। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रचना लिख दिए तो लिख देते हैं कि OA तथा OB और OP को मिलाया, OP को मिलाया। अब देखिए दो त्रिभुज हम देख रहे हैं, दो त्रिभुज आपको दिखेगा। देखिए एक त्रिभुज लेते हैं POA और दूसरा लेते हैं POB। इसमें सिद्ध करेंगे, प्रमाण है ये वाला। चौथा क्या है? प्रमाण। तो प्रमाण त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB, इसमें आपको हम दिखाते हैं। देखिए POA त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिए OA और इस त्रिभुज का देखिए OB दोनों बराबर है। बोलिएगा क्यों बराबर है? तो एक ही वृत्त का अर्धव्यास है और वृत्त से अर्धव्यास कहीं भी खींच दिया जाए तो बराबर। तो O से A अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो O से B भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त का अर्धव्यास क्या होता है? बराबर होता है। वृत्त का अर्धव्यास क्या लिख देते हैं ब्रैकेट में? वृत्त का अर्धव्यास। उस त्रिभुज से और इस त्रिभुज से दोनों एक बात बराबर हो गया। फिर आगे देखिए एक चीज़ आपको दिखाई देगा। देखिए इस त्रिभुज को बनाने के लिए POA को OP भुजा और इस त्रिभुज को बनाने के लिए POB त्रिभुज को बनाने के लिए भी OP भुजा। तो यह उभयनिष्ठ भुजा है, इस एंगल में भी है और यह भुजा जो है इस एंगल में भी है। तो OP बराबर OP, OP बराबर OP, OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और एक चीज़ बराबर क्या देख पाएंगे हम लोग? तो एक चीज़ हम लोग बराबर देख पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, यह एक समकोण त्रिभुज है, ये PO एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए एंगल, ये एंगल 90 है, तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि यहाँ पर समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण। तो हम लोग लिख सकते हैं PAO, एंगल PAO बराबर होगा एंगल PBO के, क्योंकि प्रत्येक कितना है? 90 है, प्रत्येक 90 डिग्री, यानी समकोण है प्रत्येक। ठीक है, तीन बात अगर बराबर हो गया तो प्रमेय हमारा जो हम लोग बना रहे हैं त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कर दिए। इसलिए जो त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या था? POA सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज POB के। ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसका अर्थात हम बताए हैं ना त्रिभुज सर्वांगसम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इस त्रिभुज का कोई भी तीन बात, इस त्रिभुज का अगर कोई भी तीन बात, इस त्रिभुज के अगर किसी भी तीन बात के बराबर हो जाता है त्रिभुज सर्वांगसम, और सर्वांगसम होने के बाद इसका कोई भी भुजा या कोई भी कोण इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का कोई भी भुजा या कोई भी कोण आपस में बराबर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर बस सवाल खत्म हो गया आपका। तो एक नंबर आपका जो प्रमाणित करने बोला था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग अपना मन से लिख सकते हैं कि जो PA है और जो PB है वह भी क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो यह एक नंबर भी क्या हो जाएगा? प्रमाणित हो जाएगा। दूसरा बात, एंगल का बात कर रहा था, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर दिए, इसका अर्थात यही होता है कि एंगल POA और POB बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? कारण कोई पूछेगा तो यही बताएंगे, क्योंकि अगर उस त्रिभुज का कोई तीन बात और इस त्रिभुज का तीन बात बराबर हो गया तो यह भी बराबर ही होगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस ये छोटा सा प्रमेय था जो हम आपको समझा दिए। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।